अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने से। पश्चिमी चंपारण के रहने वाले पूर्व राजद नेता नदीम सरवर ने की अपील, कहा बिहार के तमाम मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए राजद। बता दें कि सिवान में पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने से समर्थकों में भारी नाराजगी है और अब सिवान सहित पूरे बिहार से लालू परिवार के विरोध में आवाज उठने लगा है। लोगों का कहना है कि राजद अब पार्टी नहीं रहा बल्कि कंपनी बन चुका है। नाराज समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव ने 80 करोड़ रुपए लेकर फैयाज अहमद को राज्यसभा भेजा है, लेकिन सही मायने में राज्यसभा जाने की हकदार सिर्फ और सिर्फ हिना शहाब थी। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले के रहने वाले पूर्व राजद नेता नदीम सरवर ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। के लिए ये आशा किया जा रहा था कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को इस बार आरजेडी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ये निराशा हाथ आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शहाबुद्दीन साहब ने पूरे बिहार के लिए जो आरजेडी का एक खंबा थे, उन्होंने आरजेडी के लिए इतना मेहनत किया, सब कुछ अपना लुटा दिया। यहाँ तक कि लास्ट में शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाने तक का काम किया, जिसने बिहार के अंदर टिकट बांटा, लालू यादव के दाहिना हाथ रहे, हर वक्त यानी आरजेडी के बारे में सोचते रहे। अपनी पूरी जिंदगी आरजेडी के लिए जिसने गुजार दी, यहाँ तक के 15 से 16 यानी 2.5 साल तक उनको जेल के अंदर रहना पड़ा और फिर जेल के अंदर उनकी साजिशन हत्या कर दी गई। जिन्होंने आखिरी वक्त तक आरजेडी को छोड़ा नहीं, सब कुछ गवा दिया, पूरा परिवार आरजेडी के लिए दीवाना रहा। लेकिन आज जब वक्त पड़ी तो आरजेडी ने शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को धोखा दे दिया। आज ये सवाल जितने भी पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं या शहाबुद्दीन साहब के जो लोग चाहने वाले हैं, उन लोगों का सवाल आज आ रहा है पूरे बिहार से कि आरजेडी ने आखिर हिना साहब को टिकट क्यों नहीं दिया राज्यसभा का। वहां एक मीसा भारती पारिवारिक पार्टी हो गई है। आप बिहार में कहते हैं कि MY समीकरण, मुसलमान और यादव साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप याद कीजिए उस शहाबुद्दीन साहब को जिसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी आरजेडी के पीछे। और अगर शहाबुद्दीन साहब जिस वक्त जेल में थे, शहाबुद्दीन साहब ने अगर ये स्वीकार कर लिया होता कि हम नीतीश कुमार के पार्टी में चले जाएंगे, तो आज उनकी पत्नी हिना साहब कैबिनेट में मंत्री होती नीतीश कुमार की ये में, और शहाबुद्दीन साहब जेल से भी बाहर चले आए होते। इसीलिए आज हिना साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और पूरे बिहार के अंदर जितने भी शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाले हैं, अब उनको चाहिए कि आरजेडी से अलविदा कहें, आरजेडी को ठुकराएं ये लोग भी। तब आरजेडी को अपना औकात पता चलेगा कि आखिर मुसलमानों का जब हम वोट ले रहे हैं तो मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब तक आप अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे, हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी पार्टियां हैं ये सेकुलर के नाम पे मुसलमानों का वोट लेगी, लेकिन मुसलमानों को इस्तेमाल करेगी। और हिना साहब ने आज साफ कह दिया है कि बिहार के तमाम लोगों का जो राय होगा उसी राय को हम मानेंगे, और हिंदुस्तान यानी बिहार के अवाम का जो भी फैसला होगा हिना साहब उसको मानने के लिए तैयार हैं। अब हिना साहब से हम गुहार ये लगाएंगे कि हिना साहब को अब चाहिए कि आरजेडी पार्टी को छोड़ें और पूरे बिहार का दौरा करें, या तो खुद अपनी पार्टी बनाकर खुद बिहार में अल्पसंख्यकों को मजबूत करें और खुद वो नेतृत्व करें मुसलमानों की, वरना फिर किसी दल के अंदर जाए जहां बिहार का पूरा समाज जो है शहाबुद्दीन साहब के साथ जो आरजेडी में था वो साथ जाएगा।